हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग आज क्लास 12 के 7.2 समाकलन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग लास्ट क्लास में जुड़े होंगे। जितने भी लोग जुड़े थे लास्ट क्लास में, वापस से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, एक बार आप लोग वॉइस चेक कर लीजिए और इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द आने का प्रयास कीजिए। हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने 7.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, और साथ ही साथ 7.1 के जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग वॉइस कमेंट कर दीजिए, वॉइस आप लोग को किस प्रकार से आ रहा है। वॉइस आप लोग को सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, समाकलन की विधियां हैं। क्या है, समाकलन की विधियां हैं। समाकलन की विधियों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज समाकलन के विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समाकलन का विधि कौन कौन सा विधि है, उसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक क्या है हम लोग का, समाकलन की विधियां। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए, चलिए, तो समाकलन की तीन विधियां हम लोग को पढ़ना है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। हम लोग को सबसे पहले कौन सा विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। कौन सी विधि को पढ़ना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे। जो नेक्स्ट विधि है हम लोग का सेकेंड, वो है आप लोग का आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है खंडशः विधि द्वारा समाकलन। ये तीन मेथड पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है, ये तीन मेथड पढ़ना है हम लोग को। इन तीनों विधियों के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, समाकलन को ज्ञात करेंगे। जो सबसे पहला मेथड है हम लोग का, वो किस प्रकार कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। सबसे पहला कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहा जाता है। कौन सा मेथड कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। चलिए, इसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तीन अलग अलग मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन को ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जो सबसे पहले है, हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे। जो सबसे पहले है हम लोग को कौन सा मेथड पढ़ना है बच्चों, जो सबसे पहला मेथड है वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। इससे कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला को हम लोग ज्ञात करेंगे।
साइन क्या कहते हैं टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का और कॉट एक्स का, ये चार अलग अलग फॉर्मूला यहाँ से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या है, आप लोग कहीं पे प्रतिस्थापन विधि पढ़ के आए हैं? क्लास 10th में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। क्या पढ़े हैं? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समाकलन क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने का पढ़े थे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक समीकरण से x या y का मान दूसरे समीकरण में पुट करके उसका वैल्यू ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है हम लोग का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेथड नंबर 1 क्या है हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सा मेथड है हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोग का कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन है इस प्रकार से एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स है और क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कौन से विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे पदों को ढूंढते हैं। क्या करना है, वैसे पदों को ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन प्रश्न में दिया गया हो। वैसे पदों को क्या करना है बच्चों, ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्या हो, क्वेश्चन में दिया गया हो। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वैसे पद को खोजे जिसका अवकलन प्रश्न में उपस्थित हो। ठीक है, क्या करना है, वैसे पदों को ढूंढना है जिसका अवकलन क्या हो बच्चों, वैसे पदों को ढूंढना है जिसका अवकलन क्या हो, आप लोग को दिया गया हो पहले से। ठीक है, जिसका अवकलन क्या हो, आप लोग को दिया गया हो प्रश्न में। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, वैसे पदों को ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्या हो, दिया गया हो। ठीक है, चलिए क्या करना है, वैसे पदों को ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्या हो, दिया गया हो। कुछ स्टेप है, हम उस स्टेप को लिख दे रहे हैं, ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, अब उस पद को हम लोग को क्या करना है, उस पद को हमको क्या करना है, टी या आपको जेड मानना हो तो जेड मान सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या मान के चलेंगे, टी मान के चलेंगे, टी मान लेंगे या जेड। तो उस पद को हम लोग को क्या करना है, उस पद को टी मानना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिसको टी माना गया है उसका क्या करना है, अवकलन करना है।
डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक दिया हुआ है बेसिक रूप से एफ एक्स दिया हुआ है और एफ डैश एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? एफ एक्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे? तो हम यहां पर क्या कर लेंगे? माना एफ एक्स बराबर टी, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है? वैसे पदों को ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। तो एफ एक्स का दिया हुआ है तो एफ एक्स को ढूंढ लिए, एफ एक्स को हम लोग क्या माने? टी मान लिए। अब इसको क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ का क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स। टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? डी एक्स वाले फंक्शन को एक साइड ले जाना है। ले जाते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हमको क्या करना है? ये जो दो वैल्यू है समीकरण एक और समीकरण दो, ये जो दो वैल्यू है आपका समीकरण एक और समीकरण दो, इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है? क्वेश्चन में प्रतिस्थापित कर देना है। यहां से दोनों वैल्यू निकालना है, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू डी टी हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। मुरारी शर्मा जी हेलो, आपका स्वागत है आज के क्लास में। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको उठा के हम लोग को कहाँ रख देना है? क्वेश्चन में रख देना है। तो क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, आई बराबर एफ एक्स को क्या माने हम लोग? टी माने हैं, और एफ डैश एक्स डी एक्स का मान कितना है? डी टी है। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू और प्लस में सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। अब टी का मान यहाँ पर रख दीजिए। टी का मान कितना है? टी किसको माने थे? एफ एक्स को, तो ये आ जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर स्टार्टिंग से समझाइए सर। वो स्टार्टिंग से ही है, अभी स्टार्ट ही किए हैं। देखो कुछ यहाँ पर हम चीज लिखे हैं, कुछ हम थ्योरी लिखे हैं, वो थ्योरी आप लोग पहले पढ़ लीजिए। क्या है? हम लोग को कौन सा मेथड पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। कौन से विधि के द्वारा ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या ज्ञात करना है बच्चों? समाकलन ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक पद को उठा के दूसरे पद में क्या कर देना है? जैसे कि कोई एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें x का वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? उस x के वैल्यू को रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। वहां पर से जो x का वैल्यू होगा उसको हटा के x के मान के जगह पे रख दिया जाएगा या y के मान की जगह पे रख दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमको वैसे पदों को खोजना है। क्या करना है? वैसे पदों को खोजना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिए, एफ एक्स डॉट इंटू में क्या है? एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स हो जाता है। तो हम लोग क्या कर लिए हैं? वैसे पदों को खोजे जिसका अवकलन प्रश्न में उपस्थित है। तो पहला एफ एक्स को खोज लिए हैं, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब उस पद को क्या करना है बच्चों? उस पद को हम लोग कोई एक अल्टर, कोई भी हम अपने मन से क्या कर लेते हैं? एक कांस्टेंट यानी कि एक पद मान लेते हैं, टी मान लो या जेड मान लो या यू मान लो, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। टी मान लिए, अब जिसको टी माना गया है, जैसे एफ एक्स को हम लोग क्या मान लिए? यहाँ पे टी माने हैं। अब इसका क्या करना है? एक्स के सापेक्ष क्या कर देना है? इसको एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। उसको क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने पर एफ एक्स का क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स हो जाता है। अब एक्स वाले पदों को एक साथ लिखे हैं, ये पद टी में कन्वर्ट हो गया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? टी में। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? प्रश्न में प्रतिस्थापित कर देना है। कहां प्रतिस्थापित कर देना है? प्रश्न में रख देना है। तो प्रश्न में रख दिए। एफ एक्स को हम लोग क्या जूम किए थे? टी, तो ये टी आ गया।
एफ डैश एक्स डी एक्स का मान कितना है, डी टी है, तो ये डी टी आ गया। अब टी का टी के सापेक्ष हम डी टी के सापेक्ष अवकलन करें, समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी जिसको माने थे उसका मान यहाँ रख दो और प्लस में सी। समझ में आ गया होगा मुरारी शर्मा जी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, अवकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, आई बराबर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डीएक्स, ये दिया हुआ है आपका एक प्रश्न। अब बोला गया है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों, समाकलन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे पदों को ढूंढेंगे, वैसे पदों को ढूंढेंगे जिसका क्या हो, डिफरेंशिएशन उपस्थित हो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन का कॉस होता है, या कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर दोनों में से हम किसी को क्या कर सकते हैं, टी मान सकते हैं। माइनस प्लस का इसमें जो होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह साइड लाइन कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टी किसको मानेंगे, इसमें टी किसको माना जाएगा, तो हम साइन को टी मान लेते हैं। तो माना साइन एक्स बराबर टी। अब इसका क्या करना है, इसको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और t का क्या होता है, dt बाई dx हो जाएगा। क्योंकि t x का फंक्शन नहीं है, वो t अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx dt बाई dx। अब इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, cos x dx बराबर dt। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमको कहां प्रतिस्थापित करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें। तो ध्यान दीजिए, साइन एक्स को हम लोग क्या माने हैं, साइन एक्स को टी माने हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आई बराबर टी, कॉस एक्स डीएक्स का मान कितना है, dt। तो ये कितना आ गया, dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी, टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। अब टी का मान यहां पर रख देते हैं। तो टी का मान कितना है बच्चों, टी का मान कितना है, साइन एक्स है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका है x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहां पर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा पद को हम लोग टी माने, यहां पर x इंटू ई के पावर में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा।
चलिए, क्वेश्चन था आपका I इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स और उसके पावर में 2 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं जनरली। चलिए, एक और पॉइंट यहां पर हम लिखते हैं, एक और पॉइंट इस वाले स्लाइड में हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट को लिखा जाए इसमें। ठीक है, थोड़ा इसको साइड कर देते हैं। एक पॉइंट और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, क्या ऐड करना चाहते हैं सर? क्लास 10th का क्लास होगा। हाँ, 10th का क्लास होगा, इसके बाद होगा जस्ट। ठीक है, इसके जस्ट बाद 10th का ही क्लास होगा। ठीक है, हाँ, जो आपका अवकलन वाला पद हो, अवकलन का पद जो होता है जिसको हम लोग टी मानते हैं, वो जनरली आपका कहाँ हो सकता है? एंगल में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, या ब्रैकेट में हो सकता है, या पावर में हो सकता है। तो इन सभी जगहों पर होगा। कितना बजे से? 6:15 से होगा। ठीक है, कितना बजे से होगा? 6:15 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? टी है। अब इसका एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2x, ये आ जाएगा dt बाई dx। हमको सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, dx नहीं चाहिए, तो हम हटा देते हैं। यहाँ पर x dx और ये क्या आ जाएगा? dt बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? यहां से उठाएंगे और क्वेश्चन में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? I। ध्यान दीजिए, तो x और dx का वैल्यू कितना निकला है? dt बाई 2 निकला है, उसको लास्ट में लिख देते हैं। dt बाई 2 निकला है। कितना निकला है? dt बाई 2 निकला है। अब e के पावर x स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं? t माने हैं। अब देखिए, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये क्या हो गया? e के पावर t इंटू में dt। अब सारा फंक्शन किस में चेंज हो गया? आपका जो सारा फंक्शन था वो आपका किस में चेंज हो गया? t में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया बच्चों? t के फलन के रूप में चेंज हो गया। अब ये 1/2 बाहर रहेगा और e के पावर t का e के पावर t होता है और प्लस में c। अब t क्या चीज को माने थे? t हम लोग किसको माने हैं? एक्स स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 e के पावर एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी फलन का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है आप लोग का। ठीक है, कुछ प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना है? 5 है, उदाहरण संख्या 5 है। बोला गया है इसका x के सापेक्ष में क्या करना है? डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष में इसका क्या ज्ञात करना है? डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, क्या दिया हुआ है? साइन mx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोग का? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है आपका? साइन mx dx। इसको हम लोग बिना प्रतिस्थापन विधि के भी डायरेक्टली बना सकते हैं। ये तो डायरेक्टली बन जाएगा, या प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड हम बता दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? I इज इक्वल टू, अगर हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो माना mx बराबर t। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष में करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? m कांस्टेंट है, dx बटा dx, और ये आ जाएगा dt बाई dx। तो ये आपका क्या बनेगा? m कांस्टेंट है, इंटू में 1, और ये dt बाई dx।
हमको m नहीं चाहिए, हमको m नहीं चाहिए, सिर्फ dx चाहिए। तो dx बराबर क्या आ जाएगा आपका, dt बाई m। अब दोनों dx का मान और क्या कहते हैं t का मान क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, किसमें, आपके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, i बराबर इंटीग्रेशन साइन जैसे है वैसे रह जाएगा। mx को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, और dt का मान कितना आया है, dt बाय m आया है। m को बाहर कर दिए तो 1/m साइन टी dt। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, m प्लस में c। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट कर देंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी टी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, टी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना था एम एक्स, तो ये हो जाएगा -1/m साइन एम एक्स और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अभी बताए थे हम लोग कहाँ कहाँ पे आपका फंक्शन जिसको हम लोग टी मान सकते हैं, या तो एंगल में हो सकता है या तो पावर में हो सकता है, या तो एंगल में हो सकता है या तो किस में हो सकता है, पावर में हो सकता है। अभी क्या बताया गया था आपका, जो आपका डिफरेंशिएशन का टर्म कहाँ कहाँ हो सकता है जिसको हम लोग टी मानते हैं, वो आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो एंगल में होगा या तो आपका कहाँ होगा, पावर में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, एंगल में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x dx बराबर dt। अब दोनों को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x dx का मान कितना आ गया, dt, और ये क्या हो गया आपका साइन t हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, cos t प्लस में c। तो माइनस में cos t का मान कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को, दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है,
चलिए, हाँ, इसमें हम लोग किसको मानेंगे टी, ये बताइए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट 10 √x बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 √x, और इसका हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज चाहिए देखिए, तो हम लोग को क्या चाहिए? सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में रूट एक्स, ये पूरा पोर्शन का मान कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा में रूट एक्स, इस dx को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 dt। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 2 dt आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 dt आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए प्रश्न में, तो ये आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 10 √x को हम लोग क्या माने थे? t, तो ये हो जाएगा t⁴। सेक स्क्वायर रूट एक्स dx का मान कितना निकला है? 2 dt निकला है। कितना निकला है? 2 dt। तो 2 को बाहर कर दो, t⁴ dt। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू t⁵ अब बट्टा में 5, और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। बट्टा में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मान रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मान रख सकते हैं। मान रख दीजिए 2/5। टी किसको माने हम लोग? 10 को। 10 पावर में कितना है? 5 है, रूट एक्स और प्लस में सी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें किसको टी माने? साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स है, बट्टा में 1 + x² है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों? इन डिफ्रेंसिएशन। तो इसका होता है 1/1 + x² dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। अब सब मान को वहां प्रतिस्थापित कर दो। ये साइन क्या हो जाएगा? t dt। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस में c। तो यह आ जाएगा माइनस का कॉस टी का मान कितना है? टेन इनवर्स एक्स और प्लस में c। तो ये सिंपल सा आप लोग का क्या था? क्वेश्चन था। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे क्या है? दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला ज्ञात करना है यहाँ पे 10x का और cot x का। किसका किसका ज्ञात करना है बच्चों? 10x का और cot x का फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी तक पढ़े थे तो हम लोग 10x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स dx। साइन एक्स बट्टा में क्या है? कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैसे पदों को ढूंढेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो। अगर हम साइन का लेते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। लेकिन कॉस यहाँ किस में है? बट्टा में है। तो हम लोग किसको मानेंगे? कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स
dx बराबर में dt। हमको माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को हम उस साइड भेज देते हैं, तो sin x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। चलिए कुमार मनीष, हेलो, चलिए चलिए कुमार मनीष जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, प्रतिस्थापित कर दीजिए आप वहां पे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन x को हम लोग साइन एक्स डी एक्स का मान कितना है, माइनस का डी टी और बट्टा में t, तो माइनस बाहर आ गया, 1/t डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग में मॉड में t और प्लस में c आ जाएगा। कहाँ से है सर, हम जहानाबाद से हैं, वह हम समस्तीपुर बिहार से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, समस्तीपुर बिहार से हैं। ठीक है, चलिए ये कितना आ गया, माइनस में लॉग लॉग ऑफ टी और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका माइनस लॉग टी का मान कितना है, कॉस एक्स है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीछे लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े थे, धन्यवाद मनीष कुमार जी। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस के आगे एक होगा, तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, लॉग यह आ जाएगा कॉस एक्स का पावर -1 प्लस में सी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos x प्लस में सी। तो यह आ जाएगा लॉग कॉस का क्या, 1/cos क्या होता है, सेक एक्स प्लस में सी। तो ये आपका 10x का क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। या तो ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, माइनस का लॉग कॉस एक्स और प्लस में सी, या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग में क्या आ जाता है, लॉग में सेक एक्स आता है, या माइनस में आपका क्या आ जाता है, लॉग कॉस एक्स आ जाता है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। नहीं बाबू, नहीं परिचित है संजय सर, कौन से संजय सर के बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला ले लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी संजय सर को पहचानते हैं, कटिहार के हैं। वह कौन से संजय, कटिहार में क्या, कौन उनके कोचिंग का सेंटर होगा या कहीं पढ़ाते होंगे, नाम बताइए। ठीक है, नाम बताइए। नाम बताइए, उसके बाद पहचान जाएंगे। जैसा, हाँ हाँ पहचानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे तरीके से पहचानते हैं उनको। ठीक है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाते हैं। ठीक है, दिशा में पढ़ाते हैं, जानते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बच्चे पहचान गए उनको। चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos x बट्टा में sin x dx। तो यहाँ से हम लोग किसको मान लेते हैं, sin x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, sin x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं फिर,
किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो साइन का क्या हो जाता है cos x, और x का करेंगे तो dx और बराबर में dt। अब इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं प्रश्न में। आय बराबर, देखिए cos साइन, साइन को माने थे cos x, dx को हम लोग क्या लिखेंगे dt और बट्टा में t। तो ये आ जाएगा आपका log में mod t और प्लस में c। तो i बराबर क्या आ जाएगा आपका log साइन x और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, मिले तो नहीं है, बट कॉल पे बात हुआ है एक बार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दो हम लोग फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किए हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने क्या किया है, ये दो फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेक एक्स का है और कॉसेक एक्स का है। आगे किसका फॉर्मूला है ड्राइव करने के लिए, सेक एक्स का है और कॉसेक एक्स का है। ठीक है, सेक एक्स का बोला गया है और किसका बोला गया है, कॉसेक एक्स का बोला गया है ड्राइव करने के लिए। तो पहले हम लोग सेक एक्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेक एक्स में कुछ तो दिया हुआ नहीं, एक बट्टा कॉस, किसको टी मानेंगे, किसी को टी नहीं मान सकते हैं क्योंकि कोई प्रतिस्थापित करने के लिए है ही नहीं, कोई प्रतिस्थापित करने के लिए है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इसमें गुना भाग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स प्लस में टेन एक्स से गुना कर दिए और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से भाग कर दिए, और ये आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे क्या किया जा सकता है, आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और प्लस में इंटू में सेक एक्स इंटू में क्या आ जाएगा टेन एक्स, और बट्टा में क्या आ जाएगा सेक एक्स और प्लस में क्या आएगा टेन एक्स, और ये क्या आ गया पूरा का आपका dx। अब यहाँ पे प्रतिस्थापित विधि का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या मानते हैं t, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेक एक्स इंटू में टेन एक्स आ जाएगा, और प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और dx बराबर में क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका क्या आ जाएगा dt। हेलो सर जी, log sec x प्लस ई, बहुत लेट आप जुड़े हैं गुड़िया जी, कल जुड़े थे टाइम से। ठीक है, आप लोगों का क्लास 5 बजे से होता है, बता दिया गया था, तो 5 बजे से जुड़ जाइए। वेरी गुड, बन गया तो चलिए। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो ऊपर वाले को क्या हम लोग लिख सकते हैं डी टी, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे टी। तो इसका कितना आ जाएगा लॉग मॉड में टी और प्लस में सी, तो ये आ जाएगा आपका लॉग सेक एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा टेन एक्स और प्लस में सी। ये आपका फॉर्मूला बना है किसका, ये सेक एक्स का बना है। ठीक है, मयंक यादव जी जुड़ चुके हैं, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। ठीक है, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चले, अगला फॉर्मूला की ओर। ठीक है, कॉसेक एक्स का है, किसका है बच्चों, कॉसेक एक्स का हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। क्या है आपका कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, आई बराबर है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एक्स, कॉसेक और कॉट का संबंध होता है, तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे वही करना है। अंश तथा हर में क्या किए हैं, अंश तथा हर में
कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से गुना और क्या किया गया है, भाग किया गया है। क्या किया गया है, गुना और भाग कर गया है, वो भी बन गया है। वेरी गुड। जो बन गया है, जो बन गया है तो थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में चलेंगे हम लोग, ठीक है। जो बन गया है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स, और ये आ जाएगा आपका dx। अब हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, नहीं हर को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। कॉसेक एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है, और इसका हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और x का करेंगे तो dx और बराबर में dt, ठीक है। log cot x, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, चलिए आपका स्वागत है, ठीक है। log cosec x माइनस cot x प्लस सी, हाँ वेरी गुड, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए मयंक कुमार जो नए स्टूडेंट है उनका स्वागत किया जाए इस लाइव क्लास में, ठीक है, उनका स्वागत है। अब इसको प्रति यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये cosec x इंटू में cot x, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं प्रश्न में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का dt बाई में t, तो इसका आ जाएगा आपका माइनस में log mod ऑफ t और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग t का मान हम लोग क्या माने हैं, ये आपका t का मान है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है, तो ये आ जाएगा cosec x प्लस में cot x और प्लस में c। थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी, log m क्या होता है, log n इंटू एम बराबर क्या हो जाता है, log m के पावर में कितना आ जाता है, n आ जाता है, कितना आ जाता है, m के पावर में कितना आ जाता है बच्चों, n आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा i बराबर log cosec x प्लस में cot x के पावर में -1 और प्लस में c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, i बराबर log 1 बटा cosec x और प्लस में cot x और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये माइनस में आना चाहिए, अब ये माइनस में कैसे आएगा, ठीक है, ये माइनस में कैसे आएगा, जल्दी से बताइए, तो ये माइनस में कैसे आएगा, ये माइनस में कैसे आएगा, जल्दी से बताइए तो। चलिए चलिए कॉसेक और कॉट के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, क्या होता है, संबंध होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, i इजकल टू लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में चल रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में, और ये क्या जाएगा कॉसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर चलेगा, प्लस में सी, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो आपका क्या बच गया, लॉग कॉसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स और प्लस का सी आ जाएगा। तो यहाँ पर गुड़िया जी ने सही जवाब दिया है कि इसका कितना आ जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम लोग के पास क्या है, प्रश्न है, इसी पर आधारित क्या है, कुछ प्रश्न है। ये फॉर्मूला है आप लोग का, ठीक है, 4 फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया है, किसका किसका, सेक एक्स का किया है, टेन एक्स का किया है और कॉट एक्स का किया है, तो ये 4 फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया है, ड्राइव किया है। चलिए तो आगे प्रश्न है, आगे
पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सर क्लास रेगुलर 5 से होता है। हाँ, डेली 5 बजे से क्लास होता है। डेली 5 से 6:15 तक, या 5:05 या 5:10 से स्टार्ट होता है, 6:15 तक क्लास होता है। डेली डेली क्लास होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, और इंटू में ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। तो टी मान के इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हमको माइनस इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए। तो माइनस को यहाँ से हटा दीजिए, इस साइड ले आइए। तो माइनस का ये क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको टी माने हैं तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, और साइन एक्स इसका क्या आ जाएगा? माइनस का डी टी। ठीक है, चलिए आगे क्या कर देते हैं? माइनस को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अच्छा टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? टी का स्क्वायर माइनस टी के पावर 4। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा? डी टी। तो ये आ जाएगा माइनस आपका बाहर, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा टी के पावर 5 और बट्टा में 5 और प्लस में सी। तो ये हो जाएगा माइनस टी, किसको हम लोग माने थे? टी टी कॉस को। तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस के पावर 5 एक्स बाय 5 प्लस में सी। अगर माइनस को अंदर हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 5 एक्स, और ये आ जाएगा माइनस में कॉस के पावर 3 एक्स बट्टे में 3 और प्लस में सी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। कॉस माइनस कॉस के पावर 3 और बाई माइनस कॉस के पावर 5 बाई 5। वेरी गुड, यहाँ तक बन गया। चलिए वेरी, आवाज आ रहा है ना? आवाज है ना आप लोग के पास? आ रहा है। चलिए बन गया है। एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा हुआ है आप लोग का क्वेश्चन। चलिए ये आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
क्या है क्वेश्चन में? साइन एक्स है। क्या है क्वेश्चन में? साइन एक्स है, अबट्टा में क्या है? साइन एक्स प्लस ए है, और ये क्या है आपका? एक्स है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते रहिए साथ साथ। जिनका बन गया कमेंट कर दीजिए आंसर कितना होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए? तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो लेट x प्लस ए बराबर टी। तो यहां से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, कितना है? t माइनस ए, टी माइनस ए। ठीक है, t माइनस ए। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? dx बटा dx, dA बटा dx, और ये क्या आ जाएगा आपका? dt बटा dx। तो ये 1 बराबर क्या आ जाएगा? dt बाय dx। आपका क्या आ जाएगा? dx किसके बराबर है? dt के बराबर आ जाएगा। dx किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर आ जाएगा। चलिए, अब मान रख देते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? इंटीग्रेशन साइन x का मान कितना आ गया यहाँ से? t माइनस ए, अबट्टा में साइन पूरा का पूरा t, और ये क्या आ जाएगा आपका? dt। ये आपका क्या आ जाएगा? dt। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? थोड़ा सा बताइएगा, क्या डाउट है? आवाज अब सही हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? साइन टी डी टी। जल्दी से बताइए, तो क्या डाउट है मनीषा कुमारी आपका? जल्दी से बताइएगा, क्या डाउट है? चलिए बढ़े आगे। चलिए, अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये साइन टी बट्टा में कॉस ए, अब बट्टा में साइन टी माइनस कॉस टी इंटू में साइन ए, अब बट्टा में साइन टी, और पूरा का कितना आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई बराबर, ये साइन टी से साइन टी कट गया, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, कॉट टी इंटू में साइन ए डी टी। सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ ही डाउट बाद में बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, तो कॉस ए आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए तो ये क्या आ जाएगा? डी टी। यहाँ से साइन ए आपका कांस्टेंट है, तो बाहर कर दिए तो क्या बन? कॉट टी डी टी। तो आई बराबर ये क्या बन जाएगा? कॉस ए इंटू में टी, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू में लॉग
कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन टी प्लस में सी हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए, टी का मान हम लोग क्या निकाले हैं, एक्स प्लस ए, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, क्या यही आंसर है या अलग आंसर है, एक बार आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का आंसर बुक से मैच कर लीजिए तो एक बार। चलिए, तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया जाए, दिख जाए आप लोग को। चलिए, तो ये आपका आंसर मैच कर देते हैं, x cos a प्लस में a cos a माइनस में साइन a इंटू में लॉग साइन x प्लस a और प्लस में c। ये और ये कांस्टेंट है, इसको अलग कर देते हैं, तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा, x cos a माइनस साइन a इंटू में लॉग साइन x प्लस a और प्लस में हम के लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ